अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अजमल जामी ऑफिशियल। आज जुमेरात है 13 अगस्त 2026 और ये हमारा सुबह का खुसूसी व्लॉग। मेहरबानी चैनल पसंद आ जाए तो सब्सक्राइब फरमा लें, टली वाला बटन भी दबा लें। फ़कीर आपका बहुत ही शुक्रगुजार होगा। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज बड़ी दिलचस्प और अहम खबरें हैं और कुछ सनसनीखेज भी हैं, लेकिन सबसे पहले दिलचस्प से भी कहीं ज़्यादा एक वाक़या पेश आया। आप उसे सितम ज़रीफ़ी कह लें, गलती कह लें, ब्लैक कॉमेडी कह लें, जो भी कहना वो कह सकते हैं। हुआ ये कि रात गए अल जज़ीरा ने खबर लगाई मोहसिन नकवी साहब के हवाले से। वज़ीर दाखिला हैं पाकिस्तान के, क्या वज़ीर दाखिला, वो गए हुए हैं तेहरान। और ज़ाहिर सी बात है, सिस्टम की, यहाँ पे हुकूमत की, सियासी अस्करी उनके आशीर्वाद से जा रहे हैं और फ्रीक्वेंटली जा रहे हैं। उनका बड़ा अहम किरदार नज़र आ रहा है, देखने वाली बात है। ईरानियंस बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं उनकी, उनसे मिलते भी हैं, क्योंकि 17 अगस्त को वो डेडलाइन ख़त्म हो रही है ना। 60 दिन का जो पहला एग्रीमेंट था अमेरिका और ईरान के बीच सीज़ फायर का, जंग बंदी का, तो उससे पहले पहले ये कोशिश है कि सीज़ फायर में मज़ीद तोसी हो जाए और फिर बीच में मुज़ाकरात हो जाए। गो कि अमेरिका से इशारे आ रहे हैं कि वो विलिंग है, लेकिन ईरान उसके ऊपर कोई खुली बात नहीं कर रहा। लेकिन वो जो नकवी साहब का दौरा, बड़ा अभी तक तो रिपोर्ट जो ईरानियन मीडिया कर रहा है या दीगर इंटरनेशनल आउटलेट्स कर रहे हैं कि वो पैगाम पहुंचाया गया है कि सीज़ फायर एक्सटेंड कर लें। खबर ये नहीं है, माफ़ कीजिएगा। खबर ये कि अल जज़ीरा ने रात गए कोई मेरा ख्याल 1:30-2 बजे करीब, मैंने स्क्रीनशॉट ही देखा उनके। आपको पता है एक्स के ऊपर हर ब्रेकिंग न्यूज़ आ जाती है, तो वो मैंने देखा। उन्होंने खबर लगाई कि ईरान पोजिशकान सेज स्ट्रॉन्गर पाकिस्तान टाइज कैन बूस्ट रीजनल सिक्योरिटी आफ्टर मीटिंग विद प्राइम मिनिस्टर नकवी। वजीर आजम मोहसिन नकवी से मुलाकात के बाद ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि मजबूत जो ताल्लुकात है पाकिस्तान के साथ, उसकी वजह से रीजनल जो सिक्योरिटी और ताउन है वो बेहतर हो सकता है। प्राइम मिनिस्टर नकवी। उसके बाद रऊफ़ खलासा साहब, आपको पता है उनकी भी कमाल हिस्सा है। वो कहते हैं कि रात गए ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की पाकिस्तानी वज़ीर आज़म मोहसिन नकवी से तेहरान में मुलाकात के बाद दिया गया ये बयान, लगता है कि अल जज़ीरा ने भी अपने स्टाफ को तनख्वाहें नहीं दी। पाकिस्तान में तो आपको पता है कई इदारे तनख्वाहें नहीं मिलती, बड़े बड़े ब्लंडर हो जाते हैं। लेकिन ये नकवी साहब वाला ब्लंडर जो है, पीएम उनके साथ लगाना, ये कई बार हो चुका है, यहाँ भी और वहाँ भी। खैर, ये तो एक दिलचस्प वाक़या जहाँ से मैंने आपकी इस व्लॉग का आगाज़ किया। डेवलपमेंट बड़ी ख़तरनाक हैं। एक तो अच्छी भी है कि अमेरिका बिलाखिर इराक़ से फ़ौजें वापस मुकम्मल इनखला करने जा रहा है। फिर सऊदी अरब ने हल ढूंढ लिया कि वो आबना हुर्मुज़ जो फंस जाते हैं, तो उन्होंने ओमान के ज़रिए एक लंबा कॉरिडोर बनाने का फ़ैसला कर लिया। उसके बाद जो इनका सबसे बड़ा बहरी बेड़ा, जिसमें बड़ा मान था अमेरिका को, इब्राहिम लिंकन, उसके ऊपर कुछ 4-5 हज़ार सेलर मौजूद होता है। तो वहाँ इत्तला दे रहे हैं कई एक इदारे इंटरनेशनल के, इतना तंग आ गए हैं उसके ऊपर जो नेवी एहलकार हैं कि कई एक ने नीचे पानी में छलांग लगाने की कोशिश की। साथ सबसे अहम खबर जहाँ से मैं गुफ्तगू का आगाज़ करने लगा हूँ उस दिलचस्प वाक़े के बाद, दोस्त बरादर इस्लामी मुल्क मुत्तहिदा अरब अमारात यूए के हवाले से जो खबर आई है, पहले वो सुन लें ज़रा। यूए के हवाले से इत्तला दे रहा है क्लैश रिपोर्ट भी, ऑसनेट भी, जो ओपन सोर्स वहाँ पे मालूमात आती हैं तैयारों की आने जाने के हवाले से। दुनिया भर में अब ये चीज़ें, चाहे प्राइवेट जेट हो या ऑफिशियल जेट हो, एयरलाइन का हो, मिलिट्री हो, उसको ट्रैक किया जा सकता है। ऐसे सिस्टम्स मौजूद हैं। तो ये कहते हैं कि यूएई हुकूमत का एक वीआईपी जेट बोइंग 737-700BJ, ये ऑपरेट हो रहा है, रॉयल जेट उनकी जो शाही सर्विस है उसके ताबे ऑपरेट हो रहा है यूएई की हुकूमत का। इसने एक नहीं 2 मुख्तसर तरीन दौरे किए हैं। कहाँ के? ईरान के, तेहरान के। पहला दौरा इन्होंने किया है फॉर 2 कंसेक्यूटिव डेज, 2 दिन मुसलसल मुत्तहिदा अरब अमारात के शाही बेड़े का हिस्सा जो तैयारा है, खुसूसी वीआईपी जेट, उसने 2 दिन मुसलसल ईरान का दौरा किया। पहला वाक़या है 11 अगस्त का, जब ये अबू धाबी से उड़ा और तेहरान पहुंचा और वहां इसने 1 घंटा क़याम किया। अगले दिन आ जाता है 12 अगस्त। आज हम 13 अगस्त को आपसे मुखातिब है, यानी कल ये बुध बनेगी। तो 12 अगस्त को द सेम प्लेन, वही दैट रिटर्न्ड, वापस आया तेहरान, लैंडिंग एट करज पयाम एयरपोर्ट। पयाम एयरपोर्ट जो है ये कोई 40 से 50, में भी देख रहा था, किलोमीटर दूर है तेहरान से। उसके मगरिब की जानिब कुछ 40-50 किलोमीटर दूरी पर यह एक एयरपोर्ट है। वहाँ ये तैयारा सेम शाही उतरता है
और ये वहाँ पे कोई 30 से 40 मिनट क़याम करता है। 2 दिन मुसलसल शाही बेड़े का तैयारा वो यहाँ पहुँचा। अब यूएई तो वो था जो जंग के दौरान कह रहा था कि जनाब अली ईरान का भुरकस निकाल दो। यूएई तो वो मुल्क है जिसकी एयर बेसिस पे सबसे ज़्यादा हमले ईरान ने किए। यूएई तो वो मुल्क है जो पाकिस्तान, तुर्किया या किसी और के साथ इत्तेहाद बनाने की बजाय भारत और इसराइल के साथ दिफाई इत्तेहाद बनाने को तैयार है। तो यूएई के शयूख को क्या सूझी ईरान जाने की? तो वो किसी ने आज़राए तफन्नुन नीचे वो एक छोटी सी वीडियो लगाई जिसमें लोकड़ा लगाया जा रहा है। क्यों? सूरत हाल बदली है। एक तो ईरान ने नर्व्स दिखाए, भुरकस निकाला उन तमाम एयर बेसिस का, उसके बाद जो इनकी अपनी इन्वेस्टमेंट और बड़े बड़े प्लान थे वो खदशे में गए। फिर पाकिस्तान और सऊदीया का और तुर्किया का मुआहदा हो गया, तो अब शाही त्यारा फिर तेहरान पहुंचा। है ना दिलचस्प वाकया। लेकिन ये वही हमारा ब्रादर दोस्त मुल्क है काबिल एहतराम, जो जंग के दौरान जब ईरान अमेरिका जंग फुल स्विंग पे थी, तो आपको याद है ना मार्च में मेरे ख्याल 25-26 मार्च की तारीख होगी, हमने व्लॉग किया था बड़ा तफसीली, कि इसराइली प्राइम मिनिस्टर ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दी कि मैंने जंग के दौरान यूएई के खुफिया दौरे किए और उनके सदर से और दीगर हुकाम से मुलाकातें की। यही नहीं, फिर खबर आई कि मोसाद का जो चीफ है वो डेविड बर्ना तब था, उसने दौरे किए। यही नहीं, बल्कि ये भी खबर आई कि जो उनका आईडीएफ इसराइली दिफाई फोर्सेज जो हैं उनका जो सरबराह है एयाल ज़मीर, उसने भी दौरे किए। याद आ रहा है आपको? ऑफिशियल स्टेटमेंट इसराइली प्राइम मिनिस्टर ने अपने ट्विटर हैंडल पर लगाई। यूएई ने उसकी तरदीद की कि सहाफ़ी गलत बयानी कर रहे हैं, जो सहाफ़ी इस बारे में खबर दे रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं, तस्दीक करें हमसे। ये नहीं कहा कि नेतन्याहू झूठ बोल रहा है, ये कहा सहाफ़ी झूठ बोल रहे हैं। तो बहरहाल जी ये दौरे हो गए। ये दौरे की वजह मैंने बता दी है। अब सिस्टम सूरत हाल नज़र आ रही है, तो जारी बात है मामला दुरुस्त करने हैं। फिर मैं आगे जाके ये देखता हूँ कि सऊदी अरब ने हालात कैसे बदलते हैं इसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि साथ ही इराक के अंदर से 2003 से ऑनवर्ड, वहाँ पे आपको पता है जब इराक की इन्वेजन हुई थी सद्दाम के खिलाफ, तो अमरीकी वहाँ पे घुसे हुए हैं, अमरीकी फोर्सेस वहाँ मौजूद थी 2003, और आज आप 17 और 6 आप 23 बरस 24 बरस बन जाते हैं। तो अमरीका ने इराक से अपनी तमाम तर फौज वापस बुलाने का ऐलान कर दिया। 30 सितंबर कह रहे हैं, इसके बाद 30 सितंबर तक हम तमाम अपने फौजी वापस बुला लेंगे। ये जो वो कह रहे हैं कि वी आर ऑन द ट्रैक टू विदड्रॉ ऑल फोर्सेस फ्रॉम इराक बाय सितंबर 30th, एंडिंग इट्स मिलिट्री प्रेजेंस सिंस 2023। बज़ाहिर वजह क्या बताई जा रही है कि जो इराकी फोर्सेज, इराकी वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं कि हम वो जो खदशे वदशे मौजूद हैं दाइश वगैरह आगे पीछे, उनसे निमट लेंगे। वहाँ खदशा क्या है? जो वो ईरानियन हमायत याफ्ता मलेशिया है वो दबाव डाल रहा है कि निकलें यहाँ से, और ईरान तो कह रहे हैं यहाँ बेसिस खाली करें, वो फिर हम बाकी ममालिक से मामला बेहतर करेंगे। अब मैंने देखा कि 2003 से ऑनवर्ड जब अमेरिका यहाँ आया तो तहकीक की, मालूम हुआ कि एक ज़माना वो भी गुजरा कि इन्होंने कोई 1.5 लाख फौजी उतारे इराक में। 2000 और बिरखल 7 में यहाँ कोई 1,70,000 फौजी भी मौजूद था। सब बड़ी हैवी डिप्लॉयमेंट थी अमरीकियों की। 4500 अमरीकी फौजी यहाँ मारा गया, 4500, 32,000 यहाँ पे जख्मी हुए, और अभी जुलाई में भी जंग में एक फौजी यहाँ पे उनका मारा गया। अभी मौजूदा कई बड़ी तादाद में फौज निकाली भी, लेकिन अभी भी कोई 3-4 हज़ार के करीब फौजी वहाँ मौजूद हैं। बिलखुसूस जो एरबल नामी इलाका है, बेस है, और कुर्दिस्तान के इलाके, वहाँ अमरीकी प्रेजेंस मौजूद है। ईरान जंग के दौरान वहाँ पे इसराइली प्रेजेंस भी मौजूद थी, ये भी आपको हमने इत्तला दी थी। मैंने देखा कि कोई आज़ाद ज़राए बताते हैं कोई 1.5-2 ट्रिलियन डॉलर का अमेरिका को नुकसान हुआ, बिलियन का भी नहीं, अरबों का नहीं, खरबों का। फिर जो हार्वर्ड कैनेडी स्कूल है वो बताता है कि नहीं साहब, ये 3.5 ट्रिलियन डॉलर का अमेरिका को इराक की मुहिम का नुकसान हुआ है। फ़ायदा क्या हुआ? बंदे मरवाए, 3.5 खरब डॉलर लगाए, सदाम को फाय लगाया आपने, उसके बारे में भी लोग राय रखते हैं, गलत किया, और फिर एंड पे क्या मिला? फ़ौज निकालनी पड़ी। तो वहाँ अगर इराक से फ़ौज निकल रही है, मशरिक़ वुस्ता में भी इत्तला है कि आहिस्ता आहिस्ता प्रेजेंस कम करेंगे, मुकम्मल काम नहीं करेंगे, तो फिर यूएई के शयूख का ईरान जाना तो बनता है। फिर मैं आगे चलता हूँ और मैं देखता हूँ कि एक और डेवलपमेंट होती है, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया कि सुबह के वीलॉग में दुनिया भर में जो हो रहा है उसकी कहानी सुनाई जाए, ताकि आप नक्शा समझ सकें कि होने क्या जा रहा है। ये बात मैंने आज करनी है वीलॉग में कि क्या 15 अगस्त के बाद पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म पीटीआई के लोगों से मिलेंगे, पीटीआई के रहनुमाओं से मिलेंगे, कि खान साहब से मुलाकात हो पाएगी। और वो जो खबर थी कि 4-5 दिन पहले बैरिस्टर गौहर अडयाला के खान साहब से मिले, उसके बारे में खोज लगाया, बड़ा दिलचस्प वो बाद में। अब इसी सीक्वेंस को समझते हुए मेरे साथ रहें
कि तीसरी डेवलपमेंट क्या होती है, वो ये होती है, अब जब से आपने हुर्मस बंद, जिसके ऊपर दावा ईरान का, अमेरिका कहता है नहीं वो हमारे कब्जे में, वो बाद में बताता हूँ कि ट्रंप अब ताज़ा फरमान क्या जारी कर रहा है। लेकिन ये ज़हरी बात है, बड़े अहम वाटरवेज हैं ये, अपना हुर्मस हो या बाब अल मंदब, वो दोनों मिला के कोई 35 से 40% दुनिया भर की तेल की सप्लाई यहाँ से गुजरती है। तो आपने हुर्मस तो चौक हुआ पड़ा है। यही सूरत हाल बाब अल मंदब की है, वहाँ भी हौसी ने जो काम किया उसके बाद मुझे खदशा है कि सऊदीज़ जवाब देंगे, कोalition लेड फोर्सेज जवाब देंगी, ये आप 24 से 48 घंटों में देख लेंगे। लेकिन कार्रवाई क्या हुई? एक तरफ ईरान ओमान के साथ मिलकर आपने हुर्मस के रस्ते उसके ऊपर इत्तफाक करके मुज़ाकरात कर रहा है, लेकिन अभी कोई फाइनल स्टेज नहीं आई। दूसरी जानिब अमेरिका ने नेवल ब्लॉकेट किया हुआ है आपने हुर्मस का। तीसरी जानिब ईरान कहता है नहीं जी, ये हम नहीं खुलेंगे जब तक हमारे मुतालबात नहीं मानेंगे, ये हमारा हक है। तो चौथी जानिब, इसीलिए मैं बार बार अर्ज़ कर रहा हूँ जब भी इंटरनेशनल अफेयर्स पे बात करते हैं कि सूरत हाल दुनिया की यकसर बदल रही है। कई इत्तेहाद सामने आ रहे हैं, कई नई ताकतें आपस में मिल रही हैं, कई मफादात नए बन रहे हैं, उसके मुताबिक ममालिक आपस में ताल्लुकात बना रहे हैं। और उसकी सबसे अहम मिसाल सऊदी अरब और ओमान। अब अगर हम नक्शा देखें तो फासला बड़ा लंबा बनता है, कुछ 750 किलोमीटर का बनता है दो इलाकों के बीच में। ये नक्शा आपको दिखाते हैं। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए सऊदी अरब ने एक कमाल अक्लमंदी की कि बजाय इसके किस मखमसे में, फड्डे में, तनाज़े में उलझे रहें, मुतबादल रास्ते तलाश किए जाएँ, जो यूएई भी तलाश कर रहा था। तो सऊदी अरब ने ओमान के साथ मिलकर सिक्योर ग्रीनलैंड कॉरिडोर लिंकिंग बना ली है। ऐसा कॉरिडोर बनाने का प्लान कर लिया है जो सेफ और सिक्योर ग्रीनलैंड है। वो आबी रास्ता नहीं है बल्कि ज़मीनी रास्ता है बिटवीन सोहर पोर्ट एंड स्पार्क ड्राई पोर्ट। अब जो सोहर पोर्ट है ये ओमान का है ड्राई पोर्ट, और जो ये बनता है स्पार्क ड्राई पोर्ट, ये किंग सलमान एनर्जी पार्क शुमाल में है सऊदी अरब में, दमाम और अल अशा के बीच। वहाँ दो इलाके हैं, सऊदी अरब का एक ड्राई पोर्ट और ओमान का एक ड्राई पोर्ट। उसको मिलाने के लिए ज़मीनी रास्ता वो तय कर लिया ओमान ने और सऊदी अरब ने। ये बनता है कुछ 750 किलोमीटर के करीब, ये लाइन अगर खींची जाए। लेकिन ये जो ओमान का ये इलाका सोहर पोर्ट है, शिमाली ओमान में वाक़या है, खलीज ओमान में वाक़या है। खलीज ओमान में क्यों? उससे पहले आपने हुर्मस की जो जू है या इलाका है वो ख़त्म हो जाता है। तो अगर सऊदी अरब इस रास्ते से ज़मीन से आता है अपनी सप्लाई लेके, और ओमान के इस ड्राई पोर्ट से ये खलीज ओमान से निकल जाता है, तो आगे खुले पानी है, अरेबियन सी है, इंडियन सी है, जहाँ मर्जी जाए, आपने हुर्मस का कंट्रोल वहाँ ख़त्म हो जाता है। तो कैसी यकसर तब्दीलियाँ आ रही हैं, यही आपसे अर्ज़ कर रहे थे कि बहुत ही मुख्तलिफ़ और हैरानकुन तब्दीलियाँ आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगी। ये 700 और 750 किलोमीटर का फासला बनता है। फिर मैंने देखा कि ये जो इब्राहिम लिंकन की मैं कहानी सुना रहा था आपको शुरू में, ये जो बहरी बेड़ा है इसमें कुछ 5000 से ज़ायद सेलर्स तायुनात हैं, और ये आप समझें नवंबर 2025 से अब तक मुसलसल पानी में, कभी आगे कभी पीछे, कभी ईरान, कभी बहरा अहमर भेज दिया, कभी मेडिटेरेनियन सी में भेज दिया, गुआम जजीरे में या ओमान के करीब एक दफ़ा पार्क हुआ था, वो भी 1-2 दिनों के लिए। यानी 9 माह में सिर्फ 1-2 दिन इसने ज़मीन देखी, बाकी राई पानी में। और ये उनका सबसे बड़ा एक बहरी बेड़ा है, उनका बड़ा फ़ख्र है अमेरिकी नेवी फ़ोर्स का। तो ये कोई 333 मीटर यानी तवील है, कोई 1000 फिट से ज़्यादा तवील है, और कोई 1 लाख टन इसका वज़न है। और 60-70 जो तैयारे हैं एयरफोर्स के जेट तैयारे, वो इस पर उतर सकते हैं, अपने इसके देखा हुआ वो तस्वीर। तो नेवी टाइम से लेके स्टार एंड स्ट्रिप्स नामी जो इदारे हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि इस जहाज़ पे यानी बहरी बेड़े पे जो अमरीकी फ़ौजी तायुनात हैं वो बददिल हो रहे हैं, तंग आ रहे हैं, नफसियाती तौर पर खिसक रहे हैं। और वो एक से ज़ायद सेलर्स ने कोशिश की कि जहाज़ पे खड़े हैं, ड्यूटी पे खड़े हैं, नीचे छलांग मार दें पानी में। एक खातून को कोट किया कि उसका हस्बैंड वहाँ पे तायुनात है, उसने ये कोशिश की, उसे बचाया दूसरे सेलर ने। फिर एक दूसरा वाक़या पेश आया, फिर तीसरा वाक़या पेश आया, अब तक 3 से 4 वाक़यात वो रिपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने बस हुई पई है, ट्रंप की अपनी बात हुई पड़ी। लेकिन ट्रंप क्या कहता है? ट्रंप कहता है आपने हुर्मस में मेरा कंट्रोल है। कि उसने ट्रूथ सोशल पे एक पोस्ट की, वो देखिए ज़रा। कहता है यूएस का पूरा कंट्रोल है आपने हुर्मस के ऊपर, और आई थिंक वी विल कीप इट, हम इसे कंट्रोल को जारी रखेंगे। और नेवल ब्लॉकेट जो हमारा है उसके बारे में दुनिया कहती है कि ये अ वॉल ऑफ स्टील है, लोहे की दीवार बन चुकी है। और ईरान के पास अब कुछ नहीं बाकी बचा, फ़ौज तबाह हो गई, मिलिट्री तबाह, नेवी तबाह हो गई, एयरफोर्स तबाह हो गई। ईरान के पास ना झूठ बोलता है, 300% झाली खबरें देता है ईरान। ईरान इज़ ऑल टॉक एंड नथिंग, नो एक्शन। कोई एक्शन नहीं है उसके पास, सिर्फ बात कर सकता है। एक जुमला लिखा, प्रेज टू अल्लाह, अल्लाह की शान में उसने बात की, बड़ी बात है जी। लेकिन ट्रंप साहब ने जो दावा किया
ये उन तमाम हकीकतों के बरक्स है जो अभी तक मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि ईरान की जो नई कमांड आई है उसमें ईरानी जनरल मोहम्मद रज़ा नकदी, ये इनके IRGC पासदारान के एक बड़े अहम ज़िम्मेदार हैं। ये पहला शायद मौका हो हालिया चंद महीनों के अंदर कि एक पासदारान का कमांडर जो है वो न्यूज़ आवर या इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू दे रहा हो। उसमें उसने कहा, भाई अभी तक हतमी हमने जो नताइज थे जंग के वो हासिल नहीं किए। हम जितनी लंबी ये जंग होगी उतना ईरान खुश होगा, क्योंकि ईरान उससे ज़्यादा तजुर्बा लेगा और ये हम चाहते थे, क्योंकि हमने बराह रास्त अमेरिका के साथ इतनी लंबी जंग कभी लड़ी नहीं थी। तो हमारी तैयारी एक लंबी जंग के लिए थी और हम चाह रहे हैं कि आप लंबी जंग करें, और हमने अभी तक अपने अहदाफ तो हासिल किए नहीं। ये जब वो बयान दें, नई क़यादत उनकी आ जाए और वो कहें कि आबना हुर्मुज़ मुकम्मल हमारी, मुंजमद फ़ंड आप जो हैं वो बहाल करें, लबनान से लेकर दीगर इलाकों को छोड़ें और हमारी शराइत माने तो बात हो सकती है। एक तरफ फिर ट्रंप कहता है जी वो वॉल ऑफ स्टील है जो आप ब्लॉकेड हमने किया, कई किए रखें, उनकी से तो फ़र्क नहीं पड़ रहा। उससे बदले में सऊदीया और रस्ते निकाल रहा है, UAE तैयारे लेके ईरान पहुंच रहा है, उसके बदले ये हो रहा है। इराक से अमेरिका नहीं कर रहा है। ये है इसका एक खुलासा जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किया है। अब जाने से पहले मैं दो बातें आपसे करूं। ईरान के हवाले से ये जो न्यूयॉर्क पोस्ट है, न्यूयॉर्क पोस्ट इनका एक बड़ा दिलचस्प अखबार है। वो कैटलिन डॉनबॉस जो पाकिस्तान आई थी, अमरीकी सहाफ़ी, उसी लिए काम करती थी, मैं ख्याल अब छोड़ गई है। उसने खबर छापी कि ईरान जो है वो रीशेप कर रहा है अपनी मिलिट्री कमांड को। हालिया तयनाती के ऊपर तबसरा किया। रीशेप क्यों कर रहा है? कि वो अब डिफेंसिव होने की बजाय ऑफेंसिव डॉक्ट्राइन मुतारिफ करवाना चाह रहे हैं कि दिफाई नहीं, अब उत्ते चढ़ के आना है। तो उससे US में बड़ी तशवीश पाई जा रही है कि, और वो मैंने आपको उनके जनरल मोहम्मद रज़ा नकदी का बयान भी सुना दिया। वो कहते हैं जंग लंबी रहे। तो उनका न्यूयॉर्क पोस्ट भी इसकी तस्दीक कर रहा है। एक खबर और मैंने देखी कि हालात मुझे इसलिए भी बहुत जल्द बेहतरी की जानिब जाते दिखाई नहीं देते कि मशरक़ वुस्ता में जितने भी सिफारत खाने अमेरिका के, उनके लिए हिदायत जो अमेरिका की हैं, कभी वो कहते थे कर्फ्यू लगाते थे कि अंदर रहें, बाहर ना निकलें, कम स्टाफ, अहम तरीन अमला वापस बुला लिया, ऑनलाइन वीज़ा शुरू कर दिया, याद है आपको इस जंग के दौरान। तो अब इत्तला ये मिल रही है जो CNN रिपोर्ट कर रहा है कि कम स्टाफ के साथ ही मशरक़ वुस्ता की अमरीकी एम्बेसियाँ काम जारी रखें, नहीं मालूम कब चीज़ें नॉर्मलाइज होंगी। दिस इज़ द सिचुएशन। अब आए थे पाकिस्तान के ऊपर। क्या बैरिस्टर गौहर सलीम मानवी वाला साहब के मुताबिक वो अडियाला में खान साहब से मिले 4-5 दिन पहले? मेरी इत्तला, मैंने कुछ PTI के लोगों से भी बात की, कुछ दीगर जिम्मेदारों से भी बात की रात को, तो मेरी इत्तला है नहीं मिले, बिल्कुल नहीं मिले। बैरिस्टर गौहर की कोई मुलाकात इमरान खान साहब से अडियाला में नहीं हुई। क्या PTI की एहतजाज की कॉल जो 27 की है उससे पहले वज़ीर आज़म या हुकूमत अचकज़ई या बैरिस्टर गौहर या दीगर से मिलेगी? अचकज़ई से मुलाकात हो सकती है, जनाब महमूद खान अचकज़ई साहब से। PTI की क़यादत से इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए जो दावे मुख्तलिफ सहाफ़ी कर रहे हैं, उसमें मुझे गड़बड़ नज़र आ रही है, क्योंकि एहतजाज की कॉल जैसे ही आती है PTI की, ये ज़हन में रखें, तो इंगेजमेंट की कहानी भी सुना दी जाती है। ऐसा ही है? अगर ऐसा ही है तो मुझे फिर कमेंट में तबसरा ज़रूर कर दीजिए। मुझे इजाज़त